City Live, a platform to sharing your thoughts. एक्सपो 2026 ये नाम सुनते ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन दिमाग में आ जाता है। पिछले 3 साल से ये एग्जीबिशन हो रहा है और ये दूसरी बार है कि ये एग्जीबिशन ये एक्सपो जयपुर में लगने जा रहा है। मैं जिस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, मैं जेईसीसी के बाहर खड़ी हूँ। आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अंदर में अगर आपको लेके चलूंगी कि अंदर कितनी भीड़ है। प्रिंटिंग की अलग दुनिया बसी हुई है अंदर। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटिंग टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 को। इस एग्जीबिशन के गेट में अंदर एंटर होते ही ऐसा लग रहा है कि मानो कि प्रिंटिंग की नई कौन सी दुनिया हमको देखने को मिल गई है। आज जो दौर चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, उसमें जब इतनी भीड़ हमको दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, प्रिंटिंग हमेशा जिंदा थी, है और रहेगी। और ये भीड़ जो आपको दिख रही है, यही सबसे बड़ा जवाब है कि प्रिंटिंग कितनी बड़ी चीज़ है। आप ये देख सकते हैं कि हर टाइप के प्रिंटर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, हर टाइप की प्रिंटिंग इनोवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। शॉर्टकट में जाने के तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि ये सर हमारे साथ हैं। सर, प्रिंटिंग नेशनल प्रिंटिंग एग्जीबिशन में इस वक्त आप हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप हमको बताना चाहेंगे किस तरह की एग्जीबिशन है ये? एग्जीबिशन तो अच्छी है, अभी क्राउड भी आ रहा है, अच्छा क्राउड है। अभी रिस्पांस देखते हैं कैसा अच्छा है। जो रिस्पांस आएगा उसी के साथ। अभी तो क्राउड बहुत है अभी। अच्छा, आप पहली बार इस एग्जीबिशन में पार्ट? पहली बार नहीं, हम तो कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे इंडिया। पहली एग्जीबिशन से अब में क्या फ़र्क देखने को मिला? फ़र्क तो ये है, क्राउड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और एग्जीबिशन वाले जो आपका विजिटर भी हैं ज़्यादा ही हैं पहले की अपेक्षा, डेली आते हैं। चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ना टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग निकल रही है, लाइक ग्राफिक्स निकल रहे हैं और ये बड़ी चीज़ हमको देखने में ही खूबसूरत लग रही है। तो कोई इसके बारे में हमें समझाएगा अच्छी तरीके से कि क्या है? सर, ये किस टाइप की प्रिंटिंग है? और सॉल्वेंट प्रिंटिंग है इसमें। इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग है, ये इंडोर में काम आती है ये वाली प्रिंटिंग। इंडोर में किस तरह काम? इंडोर में जैसे कि ऑफिसेस है, वॉलपेपर्स वगैरह के लिए और कई सारी चीज़ों में काम आता है। अच्छा, तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाती होगी? ये मशीन की कॉस्ट 8.5 लाख रुपए है। प्रिंटिंग कॉस्ट आती है 3 से 4.5 रुपए के बीच में आती है मैडम। अच्छा, और आप इतने बड़े मंच पर आज हैं, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो में आपने भाग लिया है, इस एग्जीबिशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एग्जीबिशन में अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है, कस्टमर्स का भी अच्छा खासा मिल रहा है और इसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। कस्टमर का क्राउड भी बहुत ठीक ठाक है। लेकिन सब कुछ मिला के देखें तो बहुत बढ़िया फीडबैक मिला है। चलिए, शुक्रिया सर। आगे बात करके देखते हैं। इस वाली स्टॉल पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हमको नज़र आ रही है और ये थोड़ी सी अलग भी नज़र आ रही है हमको। यहाँ पे मैम, आप विजिटर हैं यहाँ पे? आपने कितना एक्सप्लोर किया है इस एग्जीबिशन? कितना एक्सपोज किया? एक सेकेंड, कितना किया? अभी जस्ट आए हम लोग। अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, अब पहली बार आए। पहली बार है। और अच्छा, आप आ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या है इस एग्जीबिशन में ऐसा खास जो आपको बार बार यहाँ पे खींच लाता है? हर बार नया कुछ ना कुछ इनोवेशन दिखने को मिलता है, टेक्नोलॉजीज नई आती है, बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने विजिट किया है, अहमदाबाद भी विजिट किया है, जयपुर भी किया। बहुत अच्छा है। प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, प्रिंटिंग की दुनिया है। हमारी दुनिया ही प्रिंटिंग है। यूँ प्रिंटिंग ही आपकी दुनिया है? कैसे मैम? कैसे? उससे ही हमारा जो उससे। अच्छा, आपका भी प्रिंटिंग का एक तो मैम प्रिंट। अच्छा,
जैसे प्रिंटिंग ना अभी थोड़ी बहुत कम हो गई है, बहुत ऐसे सोचते हैं कि प्रिंटिंग तो फुल चल रहा है। कुछ भी नहीं कम हुआ। नहीं, हम राजस्थान से हैं। हाँ, चलिए बहुत नए अपडेट चाहिए, कोई कुछ कम नहीं हुआ है। अपडेट रखने पड़ते हैं। हाँ, चलिए शुक्रिया सर। अंदर एक बार चलते हैं, अंदर ही जाके हमको इस एग्जीबिशन की कुछ कुछ स्टॉल्स के बारे में पता पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना काफ़ी सारी मशीन है, मतलब एक ही स्टॉल पे आपको इतनी टाइप की मशीनें देखने को मिल जाएगी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भैया ये सारी मशीनें जो हैं वो किस काम में आती है और इसको कैसे चलाया जाता है। आप अगर इन मशीनों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि प्रिंटिंग कितनी बड़ी चीज़ होती है। अक्सर लोग प्रिंटिंग को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि प्रिंटिंग ही तो है, मामूली चीज़ है, कोई चीज़ कंप्यूटर में डाली और उसको प्रिंट कर लिया, लेकिन नहीं, प्रिंटिंग खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इनसे बात करके देखते हैं। भैया भैया आप मशीनों के बारे में जो यहाँ पे लगी थोड़ी बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये गोल्ड फॉइल मशीन है तो 360B। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रिंट होता है। जैसे नॉर्मली मशीन में क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस होता है, डाई का सिस्टम होता है, या ब्लॉक वाला होता है, प्रेसिंग का होता है। इसमें क्या डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है। कंप्यूटर से यहाँ से कमांड देंगे हम, कंट्रोल P, जैसे नॉर्मली प्रिंट आउट देते हैं सेम ऐसे ही वर्क करता है। कंट्रोल P देके कमांड देंगे और यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। निकाल के दिखा दे, ये पेपर जा रहा है, अभी प्रिंट निकलेगा। अच्छा, ये ग्लॉस फिनिश के साथ निकली है। जो भी डिजाइन में बनाना है वो आप इससे मतलब डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं या यूज। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग आपको कितनी पड़ जाती है? अगर हम पूरा A4 प्रिंट निकालते हैं तो 20 रुपये अप्रॉक्स पड़ता है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि लेकिन आपको ना इस तो नहीं, आप बताइए कि ये जो हमको प्रिंटिंग की ये जो दुनिया है ना, आप समझाइए हमको, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है हमको प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में। राम राम जी। मशीन्स जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, तो अब आप मशीन्स का जो यूज़ है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि किस तरह से आप पेपर इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री किस तरह से जो है वर्क करती है। जैसे हम कोई भी पेपर को प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट के बाद अगर आपने देखा हो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, इंस्टीट्यूट जाओ, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी सेक्टर, तो आपको ये बाइंडिंग जरूर करने को, बुक बाइंडिंग आपको ज़रूर मिलेंगी। इनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग्स होती हैं। जैसे इसे हम क्या कॉल करते हैं, वायरो बाइंडिंग। तो ऐसे ही स्पायरल बाइंडिंग, कोम बाइंडिंग, वायरो बाइंडिंग, थर्मल प्रेस, परफेक्ट बाइंडिंग, डिफरेंट टाइप की सब बहुत तरह की बाइंडिंग होती है, सब अवेलेबल है। तो प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग का आपका यूज़ जो है वो आप समझ गए होंगे, जो आपको इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सेव कर सकते हो बाइंडिंग के लिए करके। इसके बाद इनमें ये डिफरेंट मशीन्स हैं बाइंडिंग की, मैनुअल भी हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये होल करने की मशीन है। होल करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसमें जो आप देखेंगे इस तरह से होल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है कि जैसे अगर कॉमर्शियल यूज़ पे आप जाते हो, बल्क अगर ऑर्डर हैं, क्वांटिटी वर्क हैं, आपको टैग्स बनाने हैं, उनको आपको सबको एक साथ जो है बंच कर बना के रखना है, तो इलेक्ट्रिक मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है और मैनुअल मशीन्स भी अवेलेबल हैं। तो इसको आप इस तरह से आप देखिए। देन आप इसी तरह से ये कॉर्नर कटिंग मशीन आती हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई हार्ड मटेरियल है, जैसे आपने कोई पेपर लैमिनेशन कर दिया या आई कार्ड, तो उनका जो शार्पनेस होती है, कॉर्नर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, कई बार वो लग जाते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर को राउंड शेप देने के लिए कॉर्नर कटिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। तो आप राउंड शेप दे देंगे जो भी आपकी साइज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो यहाँ पे पिन चुभने का जो एक मैटर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अभी तक ना हमने इतनी बारीकी से ना प्रिंटिंग के बारे में सोचा नहीं था कि कॉर्नर्स को भी इतनी तरीके से फिनिश किया जाता है, कोई पंचिंग मशीन भी बन सकती है। लेकिन सर की बातों से ना आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वास्ट फील्ड है खुद में। कोई भी आप जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे देखेंगे वो यूज़ जो है सारी प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग के बाद ही आती है। जैसे हमारा कैटलॉग भी अगर लेते हैं या अगर बिजनेस कार्ड आप कोई भी लेते हैं, तो इसको जब आप प्रिंट कर लेते हैं तो उसके बाद ही उसका जो है यूज़ आपको समझ में आता है। तो प्रिंटिंग के बाद की फिनिशिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको जैसे बताया था, तो उसके बाद ही ये सब प्रोडक्ट्स हमारी यूज़ होती हैं। अब एक मशीन हम यहाँ पे जैसे इन मशीन्स को देखते हैं, तो ये भी पेपर से रिलेटेड ही हैं। इन मशीन्स का यूज़ है जैसे अगर आपको स्टिकर्स कटिंग करने हैं, लेबल है, स्टिकर है, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे या कहीं पे भी आप जाएंगे,
तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए मिलते हैं, या तो MRP के स्टिकर हों या फिर उनकी जो ब्रांडिंग होती है उनके स्टिकर्स होते हैं। तो ये स्टिकर कटिंग करने की मशीन है। यहाँ पे तो हम इसको अभी प्लेन हमने यहाँ पे पेपर रखा है डेमो के लिए, तो इस तरह से इसमें ये स्टिकर्स आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये स्टिकर कटिंग करने के लिए मशीन हो गया। तो आपने इसको प्रिंट किया, मैटर आपका इसमें आपने MRP, डेट या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग डिटेल या अपना जो भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो लोगो आपने प्रिंट किया और उसके बाद ऑटोमेटिक आप कटिंग कर सकते हैं। तो सारी मशीन पेपर से रिलेटेड हैं और प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही बुक बाइंडिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेमिनेशन मशीन्स हैं। आप अगर लेमिनेशन मशीन देखेंगे, एक लेमिनेशन का सैंपल देना। ये इस तरह से आपने अगर देखा होगा तो वेडिंग अगर होती हैं, वेडिंग्स में आपने देखे होंगे जो एल्बम्स बनती हैं, तो जो शादी की एल्बम्स होती है उन पे जो लेमिनेशन होता है उसके लिए भी यही मशीन यूज़ होती हैं। तो वो भी आफ्टर प्रिंटिंग का मैटर देखिए, हर जगह प्रिंटिंग आएगी। तो प्रिंटिंग करने के बाद ही आपकी एल्बम्स रेडी होती हैं। जो भी आपकी अगर शादी है या कोई भी फंक्शन है, इवेंट है, तो लेमिनेशन कर दिया, लेमिनेशन करने के लिए ये मशीन आ जाती है। लेमिनेशन के साथ साथ मशीन का यूज़ फॉइलिंग का भी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कलर जो है फॉइल, गोल्ड फॉइल भी आप इसमें कर सकते हैं। तो पहले इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद फॉइल ट्रांसफ़र हो जाता है इस तरह से। बहुत ही अच्छी चीज़ है आपने बताई सर हमको प्रिंटिंग के बारे में और प्रिंटिंग की फिनिशिंग के बारे में बेसिकली। तो इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह आपको यूज़ में आएगी ही आएगी, किसी भी सेक्टर। बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब ये कि हम उन चीज़ों पे कभी कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि वो स्टिकर वाली जो MRP, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो नॉर्मली कोई होगी, उसका प्रिंटिंग से क्या रिलेशन है। ये गोल्ड फॉइल वाली हम अक्सर कहते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका काम किया हुआ है, लेकिन यही सारी चीज़ें होती है जो हम प्रिंटिंग की दुनिया में सीखते हैं, प्रिंटिंग में जान पाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आगे बढ़ के देखते हैं, आगे चलते हैं। या तो विजिटिंग कार्ड आपने देखे होंगे जो बिजनेस कार्ड्स हैं, तो बिजनेस कार्ड जो है City Live, a platform to sharing your thoughts. नॉर्मल पेपर कटिंग, विजिटिंग कार्ड कटिंग या एल्बम, जो शादी की एल्बम्स होती हैं उनमें भी यही कटिंग मशीन यूज़ होती है, पेपर्स को कटिंग करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। तो टोटल प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रिंटिंग ही हैं। प्रिंटिंग मशीन तो आपको नॉर्मल एक जैसे घर में या ऑफिस में भी प्रिंटर्स होते हैं वो अवेलेबल होती हैं हर जगह। नॉर्मली प्रिंटर्स तो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, बट ये जो सारी प्रोडक्ट्स होती हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट्स, इनके लिए आपको जो है हमारे से कांटेक्ट करना होगा। आप हमारे यहाँ पे GB Tech India प्राइवेट लिमिटेड आप कांटेक्ट कीजिए, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोगों की भी हेल्प हो जाए तो हमारे बिजनेस को भी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, और आप लोगों के लिए भी हमारे पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स बताएंगे जिससे आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ और प्रोडक्ट्स देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। बस हम आप जो है क्योंकि आप भी बिजी हो और आपके पास भी बहुत सारे काम है, तो थैंक यू। सो हियर वी आर विद जोंकी इंडिया, और जब हम अंदर एंटर हुए थे तो मुझे ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इन बॉक्सेस ने किया था, और हमारे साथ पूजा जी हैं यहाँ की ओनर। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जोंकी इंडिया कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुँचा। हाय अपेक्षा, पहले तो वेलकम टू माय बूथ। जोंकी इंडिया हमने शुरू किया था 15 साल पहले। उससे पहले हम भी बॉक्सेस बनाते थे, और जो चैलेंजेस हमें फेस होते थे और उसी को हम एड्रेस करते हैं अब अपनी इस नई कंपनी के थ्रू। हम लोग जब बॉक्सेस बनाते थे हमें मुश्किल लगता था कि हम वो क्वालिटी कैसे लाएं जिसमें ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल हो। वो तभी आ सकती है अगर हमारे पास उस तरह की मशीनरी होगी, उस तरह की नोहा होगी। तो उसी विजन से हमने जोंकी इंडिया को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा मैम, आप हमको अपनी थोड़ी मशीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एज कि हमारी जनता को भी जैसे प्रिंटिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और ये प्रिंटिंग की दुनिया खुद में ही इतनी बड़ी दुनिया है कि अब हमको आके समझ आ रहा है कि प्रिंटिंग सिर्फ एक कंट्रोल प्लस P करके प्रिंटर निकालने वाली या प्रिंट निकालने वाली बात नहीं होती है। ये खुद में ही एक बहुत वास्ट चीज़ है। और जैसे कि हमको ना बाद में पता पड़ा था कि बॉक्सेस के ऊपर जो ग्राफिक्स प्रिंट होते हैं वो भी प्रिंटिंग में इंक्लूड होते हैं। जी
हम लोग जो फोकस करते हैं ना पोस्ट प्रिंट पे करते हैं ना। पोस्ट प्रिंट जो है जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रिंटिंग है। मैं बोलूँगी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं तो आप बहुत अलग अलग तरह के बॉक्सेस बना सकते हैं, आप नया कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है तो उस विजन से भी हमारी मशीन जो है हम लोग डेवलप करते हैं ताकि हम लोग प्लास्टिक को लेमिनेट कर सकें, उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम से कम कर सकें ताकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकें। अच्छा, इस एक्सपो में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है कि यार ये एक्सपो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा है, और क्या आपको अभी तक इस एक्सपो में कुछ डिफरेंट देखने को मिला? ये हमारा 3rd टाइम है इस ऑर्गेनाइज़र के साथ एग्जीबिशन करने में। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कन्वर्जन्स इमीडिएटली तो नहीं होती हैं, लेकिन जो हम लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फुटफॉल बहुत होता है, और अगर आप नई जनरेशन से शुरू करें है ना, वो नई चीज़ देखते हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि इस तरह का भी हम बॉक्स बना सकते हैं, तो वो आने वाले टाइम पे वो ज़रूर उसमें जाते हैं। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिनिशिंग के बारे में जानने को मिला जो प्रिंटिंग के एंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ही एक चीज़ इंसान देख के अट्रैक्ट होता है कि हाँ इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट, तो वो इनके यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ के देखते हैं कि किस टाइप के लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लोगों से बात करके देखते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको ये एक्सपो कैसा लग रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ हम देख रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हर एक स्टॉल पे हर एक इंसान अलग तरह के से उत्सुक दिखाई दे रहा है। मतलब उसको जानना है कि ये वाली स्टॉल जो है वो किस लिए है और किस काम के लिए आती है। इनसे बात करके देखते हैं आपको इस एग्जीबिशन में आके कैसा लगा। अच्छा लगा। और क्या बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन में, क्या आपको नई चीज़ें सीखी? काफ़ी सारी, जैसे कि UV फॉइल से फिर ये DTF है, वो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। आप पहली बार आए? नहीं, मैं पहले आया था लेकिन वो गांधीनगर। तो क्या डिफरेंट देखने को मिला आपको इसे? अभी तो सब एक ही जैसा है, कुछ डिफरेंट अभी तक देखने नहीं मिला। आगे घूमते हैं, कुछ डिफरेंट देखने का मिलता है कि नहीं। चलिए आगे बात करके देखते हैं, इनसे बात करके देखते हैं। मैम, इस एग्जीबिशन के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या है इस एग्जीबिशन में, क्या खास आपको देखने को मिला? अभी देखिए अलग अलग प्रिंटिंग साइनेजेस का वर्क आता है, जैसे कि UV प्रिंटिंग आ गए, सॉल्वेंट फ्लेक्स प्रिंटिंग आ गए, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब एक्सप्लोर हम भी कर रहे हैं और क्लाइंट्स को हम भी हमारे मशीन के डिटेल्स दे रहे हैं। जैसे कि अभी ये A3 UV फ्लैट बेड मशीन आता है कि आपका गिफ्टिंग पर्पज़ जो भी आता है मशीन, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं आप इसमें कर सकते हो। जब हमें टाइम मिलता है तो हम बाकी जगह पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो हो रखा है ये, तो नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो इतना बड़ा मंच है, आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी इस प्रिंटिंग मशीन को या इस प्रिंटिंग डिज़ाइन को लोगों तक पहुंचाएं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी कैसा है, हर लोगों का स्टार्टअप भी, कौन कौन लोगों का स्टार्टअप भी होता है और कोई माहिर भी होते हैं इसमें, मतलब बहुत साल से ये प्रिंटिंग में है। जिनका स्टार्टअप है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, बेस्ट प्राइजेस रहते हैं, अच्छी डील होती है कि हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मशीन बेचना चाहते हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि इसमें आपका क्या वर्क हो सकता है, कैसे आपका मतलब इसमें आप आपका मुनाफा निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो अभी तो ये बेस्ट है कि अभी जो एग्जीबिशन चल रहा है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी जी, मीडिया से कुछ बताना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में? हाँ बताएंगे ना। जो ये प्रिंटर्स क्लब की तरफ से ये एग्जीबिशन लगा है, इसमें देश विदेश के बाहर के सब जगह जो लोग आए हैं, देखने के लिए आए हैं। सब तरह की यहाँ पे मशीनें हैं, एक छत के नीचे सभी मशीनें हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी मैडम प्रिंटिंग का व्यवसाय करता हूँ, जयपुर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना ऑफिस है सीतापुरा जयपुर में। और जितनी भी प्रिंटिंग से संबंधित मशीनें हैं, फ्लेक्स की हो चाहे ऑफसेट हो, सारी यहाँ पे है और एक से एक क्वालिटी की मशीनें हैं। ऐसा जयपुर में पहला है जो एक छत के नीचे सभी मशीनें दिखा रहा है और वेल एंड गुड क्वालिटी, सभी बढ़िया क्वालिटी है और अच्छी प्राइस है। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आगे बात करते हैं। देखिए आप ये वाली प्रिंटिंग मशीन देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही कागज़ के ऊपर, इतने बड़े कागज़ के ऊपर पूरी डिज़ाइन प्रिंट हो रही है।
आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अब इसी फिनिशिंग से, इसी कागज़ के पेपर से और इसी डिज़ाइन से आप देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत ही अलग तरीका आ जाता है ये प्रिंटिंग का जब हम बात करते हैं कि प्रिंटिंग सिर्फ एक कागज़ के ऊपर नहीं होती है, प्रिंटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। ये भी एक स्टॉल है। सर, आप नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का भाग बने हैं, आपने इसमें हिस्सा लिया है, क्या बोलना चाहेंगे नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो के बारे में? We have just entered actually, and we are just looking around it. अच्छा, और मतलब माहौल तो आपने देख ही लिया? हाँ, देख लिया मैंने, बहुत अच्छा है एंड इट इज़ वेरी गुड। तो ये स्टॉल हमको अभी तक प्रिंटिंग के इस एग्जीबिशन में कुछ नई तरीके की दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि जो होर्डिंग बोर्ड्स हम थोड़ा बहुत लगाते हैं एलईडी के टाइप में, और जो प्लेट्स हो गई, जो मैग्नेटिक स्टिक्स हो गए, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये ओनर है, इनसे बात करते हैं। किस टाइप की स्टॉल है ये? बेसिकली हम लोगों का जॉब वर्क का रहता है और प्रिंटिंग में भी हम लोग हैं। 1964 से हम लोगों का प्रिंटिंग का है। ये एलईडी बोर्ड्स है, आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है, हर किसी को चाहिए होता है कि हम थोड़ा बहुत लाइटिंग वाले बोर्ड चलाएं। एक मिनट सर, ये सारा हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग सारा हमारा इन हाउस ही है। जैसे आप देखेंगे रोटेटिंग बोर्ड हो गया, ये आपका ये वुडन है जो कि इम्पोर्टेड रहता है, इसके ऊपर हम लोग इसको एलईडी स्ट्रिप लगाकर ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है पूरा। ये इसको आप टेबल स्टैंड की तरह भी टेबल स्टैंड ही बोल सकते हैं, वो हो गया। और ये 3D में आ गया। 3D में आ गया पूरा। ये हम लोग सारे मटेरियल पर प्रिंट करते हैं। ये MDF हो गया, गोल्डन एक्रेलिक है, सिल्वर फॉइल है, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक है। इसके ऊपर हम लोग UV प्रिंट करते हैं जो कि बिल्कुल भी फेड नहीं होता। इसकी कलर की हम लोग की गारंटी रहती है, हमारी लाइफ टाइम गारंटी है इसकी कलर की। ये कैनवासेस हो गए, ये पूरा कैनवास के ऊपर प्रिंट करते हैं। हाँ, ये लगता है ऐसा है लेकिन है नहीं, ये प्रिंटेड है ये। हाँ, ये मान लीजिए आपका कोई एक आर्टिस्ट है, उससे एक बार आपका बना दिया डिज़ाइन, अब उसको आपने 50 पीस का ऑर्डर दिया है तो आप 50 पीस वो बना नहीं सकता उसको, तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा, वो हम लोग प्रिंट करके देते हैं उसको। ये मोमेंटोस हो गए, ट्रॉफीज हो गई। अच्छा, ये भी आप लोग? हाँ, ये सारा इन हाउस हम लोगों का है पूरा। ये बहुत यूनिक चीज़ है कि हम जब भी किसी को मोमेंटो देते हैं या हम खुद भी एक प्राइज़ जीतते हैं तो हमको ये पता ही नहीं होता है कि ये कैसे क्राफ्ट हुआ है, कैसे बना है। तो ये भी इस प्रिंटिंग का ही एक टाइप होता है। और जो हम बॉटल्स पे प्रिंट देखते हैं और किसी भी एक यूटेंसिल पे प्रिंट देखते हैं, वो आप देख लीजिए। मार्किंग होती है, ये फाइबर मार्किंग होती है, तो इसका हम लोगों के मशीन है। और ये कस्टमाइज भी हो सकता है? कस्टमाइज ही होगा, ये कस्टमाइज भी होगा। और ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइप की डायरीज और ये सारी। ये पजल है, गिफ्टिंग पर्पस में बहुत चीज़ें काम आती हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो गिफ्टिंग पर्पस से ही हमको देखने को मिली। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया, आपका इंडिविजुअल गिफ्टिंग हो गया, आप कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपको ट्रॉफीज वगैरह देनी है, वो सारा है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपकी इस स्टॉल के बारे में जानने के लिए, और थोड़ी यूनिक चीज़ें हमने इस स्टॉल के बारे में जानी। इस टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं, ये रहे, इस टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये खम्मागढ़ी जयपुर, इस टाइप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये राधा कृष्ण का है जो हम फ्रिज मैग्नेट्स जिसे कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सर, इनकी क्या कॉस्टिंग पड़ जाती होगी आपको? ये अगर बल्क में प्रिंट होता है तो 7 रुपीज़ ईच पड़ता है, जो कि आप मार्केट में देखेंगे तो 50 रुपये का इजीली बिकता है ये लोग। थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें आपने आज इस स्टॉल में देखी और आगे भी बात करते हैं, आगे और स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। City Live